कोविड पैंडेमिक में हमने पिछले 1 साल में जो देखा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स दे आर इक्वली एक्सपोज लाइक अ कॉमन पर्सन। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे ही एक प्रेग्नेंट फीमेल को भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा चांस यूँ रहेगा क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से दे आर मोर ससेप्टेबल इन्फेक्शन लेने के। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये घबराने वाली बात नहीं रही है। आज हमारी यंग जनरेशन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, दे आर यंग पीपल। यंग पीपल हैव नथिंग टू फियर, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन हमने जो पिछले 1 साल में देखा है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत माइल्ड तक इन्वॉल्वमेंट होती है, या ज़्यादातर पेशेंट तो इनफैक्ट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। इसलिए कोविड इन्फेक्शन हो जाना घबराने का विषय नहीं होना चाहिए। इससे आपको या आपके बच्चे को कोई विशेष खतरा नहीं है। तो ये कह देना कि बच्चे को इन्फेक्शन हो ही जाएगा, सही नहीं होगा। हम एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत कोविड में प्रेग्नेंट हुई फीमेल्स को इवैल्यूएट करते हैं, फॉलो करते हैं हमारा ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट। और उनको डिलीवरी के वक्त उनको एक ख़ास तरीके से अलग वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में रखा जाता है, जहाँ पे नॉर्मल या सिजेरियन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो सर्जरी की जाती है। डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को हम उनको माँ से अलग करके न्यूनेटल आईसीयू में रखते हैं। 24 घंटे ऑब्ज़र्व करके उसका बच्चे का टेस्ट करते हैं, और नेगेटिव आने पर वो माँ के पास आ जाते हैं। माँ की फीड दी जा सकती है, लेकिन वही है कि बच्चों को हम क्लोज कांटेक्ट अवॉइड कराते हैं। एक्सप्रेस्ड मिल्क मदर का बेबी को दिया जाता है। प्रेगनेंसी में के साथ आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो कृपया इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें आपके वेल अंडर कंट्रोल्ड हों, आपको ट्रीटमेंट सही चल रही हो। और कोविड अगर इन्फेक्शन हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो आप अपने को कोविड के पर्सपेक्टिव में अपनी ये दूसरी बीमारियां भी बिगड़ने का रिस्क हो जाता है। तो उसका खास एहतराम करें, उसका खास इलाज करें, उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करें। आपकी प्रेगनेंसी पर कोविड के होने वाले इन्फेक्शन से कोई ख़ास असर देखा नहीं गया है। आग अगर कोविड निमोनिया हो जाता है, कुछ जो लिटरेचर रिपोर्ट करते हैं, तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में उस एज ग्रुप में होगा, जो यंगर एज ग्रुप में नॉर्मली वेल टॉलरेटेड है। कोई कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट आ गया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने साथ साथ अपने बाकी लोगों का, अपने मिलने जुलने वाले अपने रिश्तेदारों के बारे में भी ध्यान करें। सबसे पहले अपने को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इन्फेक्शन आप तक पहुंच गया है वो आपसे कहीं और ना जाए। आप अपने को असेस करिए कि आपको अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन की वजह से आप पर क्या असर आ रहा है। क्या आपको फीवर रह रहा है, आपकी खांसी, आपको सांस तो नहीं फूल रही, आपके छाती में दर्द, बलगम में खून आना, कोई ऐसा ऐसा वार्निंग साइन तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। देखिए, कोविड इन्फेक्शन एक आमतौर पे सर्दी ज़ुकाम की तरह का इन्फेक्शन है, जो कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाता है। और जब कॉम्प्लिकेशन होती है तो लंग्स में निमोनिया होता है, और एक एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो काफ़ी कम मात्रा होती है, 5% के आसपास, उनको ये बीमारी बिगड़ती है, जिसमें कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना, बाकी कई कई दफ़ा कुछ लोग बिगड़ के वेंटिलेटर तक चले जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम होता है। ध्यान रखिए कि आइसोलेशन में रहते हुए अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। भरपूर बैलेंस डाइट, रिच इन विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह, इसको रेगुलर लेते रहें। आपको चाहिए कि आप एक बार अपने, जो भी आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्ट करिए। कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इससे ये इवैल्यूएट हो जाता है कि आपकी बीमारी की आप पर सिवियरिटी क्या है। डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी आपके इलाज का इंतज़ाम होगा। और अगर कोई भी वार्निंग साइन, कोई भी वार्निंग फीचर, जैसे कि सांस का फूलना, आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम होना, या कंटिन्यूस फीवर का रहना, खांसी का हो जाना, छाती में दर्द होने लग जाना, कोई भी ऐसी वार्निंग साइंस हो तो फिर डेफिनेटली अपने आप को हॉस्पिटल लेके जाएं। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से एडमिशन
करने की ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हों और इलाज करवाएं। कोविड को बीमारी बड़ी नहीं है, नई है हमारे लिए, तो नई होने की वजह से डर का माहौल है। इलाज है, मरीज़ ठीक होते हैं अगर हम टाइमली इसके बारे में अपने आप को इलाज लें। घर बैठ कर ये सोचते ना रहें कि ये वार्निंग साइंस कोई मायने नहीं रखती, मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई वार्निंग साइन है तो इलाज लेने से बीमारी ठीक हो जाती है। हमारे अंदर का ना खौफ ख़त्म होता जा रहा है। 1 साल में बीमारी नहीं ख़त्म हुई, हमारे अंदर का डर ख़त्म हो गया है और इसकी वजह से हम सब बेखौफ होकर सड़कों पर भीड़ में निकल जाते हैं। इस सिचुएशन में जबकि दूसरा वेव पूरी तौर पे भारत में आ चुका है, ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप स्पेशली अगर आप किसी भी प्रकार से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हों, प्रेग्नेंट हों, छोटे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, आप भीड़ भीड़ भाड़ वाले एरिया को तो छोड़िए, ऐसी जगह भी ना जाएं जहां पे किसी भी प्रकार से ट्रांसमिशन का खतरा हो। ये खतरा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मॉल्स में होगा, ये खतरा आपके घर के बाहर भी होगा, आपके पार्क्स में हो जाता है जहाँ पे आप सोचते हैं कि यहाँ तो नहीं हो सकता। ये एक बीमार मरीज़ के कांटेक्ट में आने के से बचने की भरपूर कोशिश करनी होगी आपको। किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन, प्रेग्नेंट वुमेन, न्यूबॉर्न बेबीज़, यंग चिल्ड्रन या बुज़ुर्ग जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, या वो लोग जिनको कि डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, किसी भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, किसी भी प्रकार से यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो आप अपने आप को किसी भी प्रकार से होने वाले इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी से दूर रखिए। आपका आज के दौर पे बाहर निकलना जायज़ नहीं है अनलेस अनटिल रिक्वायर्ड हो। N95 का प्रयोग करिए, बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, अपने को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए, और फिर जब बाहर जाएं और वापस आएं अपने कपड़े तुरंत चेंज करके नहाकर तब परिवार के दूसरे लोगों से मिलिए। इन बेसिक प्रिकॉशन के साथ आप अपने को अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं N95 का विशेष मैंने जिक्र इसलिए किया जो हाई रिस्क ग्रुप है, और हाई रिस्क ग्रुप वो है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं। अगर आप समझें तो जो कपड़े वाला मास्क है वो उसका प्रोटेक्शन मिनिमम होता है, उसको वो उनके लिए है जो एक हेल्दी है, एसिम्प्टोमेटिक है, उसको खांसी नहीं हो रही, उनसे आप बचाव रख सकते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप है उसके लिए N95 का प्रयोग ही फुल प्रूफ स्टेप होगा कि वो अपने को बचा सके।